नहीं आई अभी, बुखारी फिर से पढ़ें। इस हदीस का कोई कम है किताबुल ईमान में? ये तो वजू की हदीस है। यानी इमाम बुखारी ये ईमान समझते हैं कि रसूलुल्लाह का अदब अहम ईमान है। रसूलुल्लाह का अदब अहम ईमान है। वो उर्वा बिन मसूद कहने लगा, मैंने बिलाद अजम के तमाम शहरों की सैर की है, मैं कैसर व किस्रा के दरबारों में गया हूं, लेकिन अजीब हालत है कि वो बोलते हैं तो लोग इस तरह गुमसुम हो जाते हैं जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों, और जब वो थूक फेंकने लगते हैं तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। आप बाल कटवाते हैं तो वो बिखर पड़ते हैं, मजमे में लड़ाई और हाथापाई हो जाती है। आप नौखन उतारते हैं तो वो उनको लेना बायसे सवाब समझते हैं। तो कहना भूलना ना कुरैश मक्का, मुशरिकीन भूलना ना, मैंने मोहम्मद के साथियों में जो जज्बा और खुलूस देखा है कायनात की किसी आदमी में नहीं देखा। अब किस किस बात पे दलील तलब करते जाओगे? लोगों ने पूछा यसअलूनका अनिल अनफाल, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपसे इनफाल के बारे में पूछते हैं कि माल गनीमत क्या चीज है, कह दीजिए कुलिल अनफाल लिल्लाहि व रसूलिही, माल गनीमत जो है ये अल्लाह और उसके रसूल का है। सुभान अल्लाह, आप नहीं समझे ना, ये अब कुरान है, कुरान अक्सर लोग नहीं समझते ना। सुभान अल्लाह कितनी है, कहते हैं सुभान अल्लाह, समझते कोई नहीं, कहते हैं सुभान अल्लाह। और कुरान समझा करो। और मैं ये कहता हूं, मेरा ये दावा है, लोगों का एतराज तुमसे हट गई, ये आयतें याद कर लो। कुरान फरमाता है यसअलूनका अनिल अनफाल, हालांकि कहा जाता कि ये माल अल्लाह का है। अल्लाह ने फरमाया कुलिल अनफाल, महबूब इनको कह दीजिए कि ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है। सूरह तौबा में फिर अल्लाह फरमाता है वसयरल्लाहु अमलहु व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल उनके अमलों को देख रहा है। अल्लाह और उसका रसूल उनके अमलों को देख रहा है। और कई जगह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। और कई जगह फरमाता है अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु मिन फदलिही, अल्लाह ने अपने, अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से इन लोगों को गनी कर दिया। हम कहें कि अल्लाह उसके रसूल का बड़ा एहसान है तो मौलवी शिर्क के फतवे लेकर दौड़ पड़ता, कहते ना 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 ना, तुम ये कहो कि अल्लाह का एहसान है। कुरान फरमाता अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु मिन फज़लिही, अब जो फजल है वो भी एक, उसकी जमीर भी एक, जबकि फाइल दो, एक अल्लाह और उसका रसूल। और साथ कुरान फरमाता अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह उसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है, वो अमीर हो गए हैं। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, खाल के दो जहां ने आपको माल के दो जहां बना दिया। इसको लोग यूं भी पढ़ते हैं खाल के कुल ने आपको माल के कुल बना दिया। खाल के दो जहां ने आपको माल के दो जहां बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जाए इख्तियार में। और फिर कहीं फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब मुहिब में मेर तेर नहीं होती। अल्लाह की रसूल की मोहब्बत का एक और वाक़या सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। वक्त भी करीब है, मुझे अपना बयान भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। इसी तरह जल्दी जल्दी वक्त की सुइयां तेज़ी से दौड़ रही हैं, अपने दिमागों को मेरी ज़बान के साथ तेज़ी तेज़ी से दौड़ाते चले जाओ, इंशाअल्लाह आपको अगली बातों में भी बड़ा मज़ा आएगा। एक बुखारी शरीफ का एक किताबुल हुदूद का एक और वाक़या है, ये घर जाके बेशक जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं चेक कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह हरफ बहरफ पूरे निकलेंगे। और इनको लिख लीजिएगा, ये कुरान की आयतों को भी अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से मोमिनों को गनी कर दिया है। सुभान अल्लाह। एक जनाब सरकार के साहबी हैं, अब्दुल्ला उनका नाम है, और किसी भी वजह से उनको हिमार कहते हैं। और उनके मुतल्लिक है काना जज़्ज़को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हंसाया करते थे, हंसाया खिलाया करते थे प्यार से। जब लोग अपने अपने आके दुखड़े सुनाते हैं और दो आलम का बोझ है सरकार के कंधों पे, तो कभी तबीयत पे गिरानी आती है तो वो आशिक रसूल क्या करता है, सरकार को आके हंसाता खिलाता है। सुभान अल्लाह। इल्जाम उस पे लग गया जनाब शराब का, और सरकार ने कहा कि इसको कोड़े मारो, पूरी हद नफज करो। जनाब उसको हद लगाई गई, उसने फिर शराब पी, फिर उसको हद लगाई गई, उसने फिर शराब पी, उसको फिर हद लगाई गई। तो जब तीसरी बार लगाई गई तो लोगों में चेमगोइयां होने लगेंगी। लोग कौन, साहबा ही होंगे ना, वो कहने लगे यार कितना कमीना और बदबख्त आदमी है। मेरे जबान के अल्फाज नहीं कि साहबा के अल्फाज दोहरा रहा हूं। वो कहने लगे कितना गंदा बंदा है यार, कि रसूलुल्लाह से इतनी बार मार भी खाई है,